नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त अभिलेश कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञान हिंदी टीवी। मित्रों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अमेरिका का केंद्रीय बैंक फेडरल बैंक अगर वो ब्याज दरें घटाती है, जैसे हर बैंक आपका पैसा रखती है तो आपको कुछ ब्याज देती है। अगर 1 लाख रुपया अगर अपने अकाउंट में जमा किए हुए हैं तो कुछ वर्षों के बाद या कुछ महीनों के बाद कुछ ना कुछ आपको पैसा ज़्यादा बढ़ा होगा, अर्थात उस पर ब्याज मिला होगा। तो उसी तरह से अमेरिका का फेडरल बैंक, जिस तरह से हमारे यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, उस केंद्रीय बैंक, उसी तरह से अमेरिका में फेडरल बैंक है। अगर वो अपना ब्याज दर घटाती है तो इसका प्रभाव पूरा दुनिया पर पड़ता है मित्रों। और इसका प्रभाव भारत पर कैसे पड़ता है और इसका दुष्परिणाम क्या होता है दोस्तों, इसका ही चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो बने रहेगा इस वीडियो के अंत तक दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों कि यहाँ पर मान लीजिए कि एक इंडियन बैंक है और वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और यहाँ का यूएसए का है, अर्थात अमेरिका का एक बैंक है। उसका नाम रख देते हैं फेडरल बैंक। वो फेडरल है ही तो फेडरल, ठीक है। अब क्या है कि ये बैंक अपना ब्याज दर घटाती है, कहती है कि बैंक में जो भी पैसा रखेंगे ना उस पर कम ब्याज मिलेगा। तब लोग क्या करते हैं कि बैंक में पैसा न रख करके कहाँ लेके चले आते हैं, इंडिया में लेके चले आते हैं। इंडिया के बैंकों में क्या करते हैं, डाल देते हैं। क्यों इसलिए डालते हैं, जमा करते हैं इंडियन बैंक में, क्योंकि उन्हें ब्याज ज़्यादा मिलता है। और फेडरल बैंक का ब्याज दर घटाती है तो अमेरिका में जितने भी बैंक रहता है सब का ब्याज दर क्या होता है, ब्याज दर घट जाता है। तो वहाँ लोग पैसा नहीं रखते हैं, कहाँ लेके चले आते हैं, इंडिया में। और इंडिया का आरबीआई है जो अपना ब्याज दर वो तो बढ़ा के रखा हुआ भी मान लीजिए। तो लोग यहाँ पैसा जमा करेंगे क्योंकि यहाँ पर इसको अमेरिकन लोगों को पैसा ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट होगा, अर्थात ब्याज ज़्यादा मिलेगा। और दूसरा काम ये हो सकता है कि यहाँ के लोग, अमेरिका के लोग बैंक से, अमेरिका वाली बैंक से, वहाँ से मान लीजिए कि 6% के रेट से पैसा उठा लिए, बैंक से कर्ज ले लिए, लोन ले लिए, और इंडियंस बैंक मान लीजिए कि 7% इंटरेस्ट दे रही है। तब यहाँ के लोग क्या करेंगे, 6% उठाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, डिपॉजिट करेंगे पैसा, इंडियंस बैंक में क्या करेंगे, लगा देंगे। तो इन्हें 1% का पैसा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया अमेरिकन लोगों का। तो इसलिए भी लोग क्या करते हैं कि अमेरिका से डॉलर निकाल करके इंडिया में लगाते हैं। इसी को हम कहते हैं दोस्तों डॉलर फ्लो कहते हैं, इसी को हम कहते हैं डॉलर फ्लो, अर्थात डॉलर का फ्लो हो रहा है कहाँ, इंडिया में, ठीक है। अब समझते हैं दोस्तों कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है। इसका प्रभाव क्या पड़ता है हमारे भारतीय मार्केट पर। तो पहला इम्पैक्ट हम लिखते हैं मित्रों, इसमें क्या होगा कि डॉलर रेट घटेगा, अर्थात डॉलर का जो एक्सचेंज रेट है ना वो क्या होगा, घटेगा। कैसे, और मैं समझाता हूँ। और इंडियन जो करेंसी का रेट है ना, रुपया, उसका रेट क्या होगा, बढ़ेगा। कहने का मतलब है कि डॉलर का यहाँ पर वैल्यू कमेगा, मूल्य कमेगा, और इंडियन का वैल्यू क्या होगा, इंडियन जो करेंसी है, मुद्रा है, उसका वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। कैसे समझिए, देखिए, अर्थात यहाँ पर भारतीय मुद्रा क्या होगा, मजबूत होगी, और डॉलर एक्सचेंज रेट क्या होगी,
कमज़ोर पड़ेगी। कैसे? तो समझिए मित्रों कि यूएस के लोग, अमेरिका के लोग पैसा लगा रहे हैं कहाँ? इंडियंस बैंक में। और इंडिया में पैसा लगा रहे हैं तो वो क्या करते हैं? इंडियन रुपीज़ में पैसा लगाते हैं। तो इंडियन रुपीज़ में पैसा लगाने के लिए उन्हें इंडिया के जो रुपया है, मुद्रा है, उसे खरीदना पड़ता है। इसके लिए उन्हें क्या देना पड़ता है? डॉलर। तो और बहुत सारे लोग और बहुत सारा डॉलर, लाखों डॉलर रुपया मांग हो रहा है कहाँ से? बैंक से। कौन बैंक से? इंडियंस बैंक से। तो भारतीय जो रुपया है उसका मांग क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। डॉलर तो बैंक के पास आ रहा है, लेकिन डॉलर के बदले में भारतीय बैंकों को क्या देना पड़ रहा है? रुपया। तो आप जानते हैं कि अगर मार्केट में टमाटर की क्राइसिस हो, टमाटर कम हो, तो उसका रेट क्या होता है? बढ़ता है। टमाटर क्या हो? कम हो, और उसका मांग क्या हो? ज़्यादा हो। अगर दो ही स्थान पर, मान लीजिए कि आपके ज़िला है और आपके ज़िला में दो ही स्थान पर टमाटर का बिक्री होता है, तब जरा सा सोचिए मित्रों, उसका रेट क्या रहा होगा? बढ़ेगा ना। उसी तरह से इंडियन रुपीज़ क्या हो रहा है? उसका मांग बढ़ रहा है। तो इंडियन रुपीज़ क्या होगा? उसका रेट बढ़ेगा। जो एक रुपया नहीं, $1 के लिए कितने? $1 के लिए बैंक दे रही थी 83 रुपया। वर्तमान में मान लेते हैं कि अभी कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, तो $1 का दाम कितना है? 83 रुपया। कहने का मतलब है कि हम 83 रुपया देंगे ना, तब $1 के बराबर होगा। और अगर ज़्यादा डॉलर आ रहा है हमारे पास, अर्थात इंडिया में, तो रुपया का मांग बढ़ रहा है। तो ये रुपया का जो एक्सचेंज रेट होगा वो क्या होगा? बढ़ेगा, इनक्रीज करेगा। मिल रहा था 83 रुपया में $1, अब कहेगा ना कि 83 रुपया हम तुमको नहीं देंगे, अब हम आपको देंगे 80 रुपये देंगे। जो अमेरिकन्स जो लोग था, पैसा जमा कर रहा था कहाँ? इंडियंस बैंक में। तो इंडियंस बैंक में रुपये में जमा होता है ना, तो बैंक क्या करती है? डॉलर को रख लेती है और बदले में रुपया देती है। रुपया के रूप में जमा करती है, रुपया के रूप में जमा करती है ना, डॉलर के रूप में थोड़ी जमा करती है। तो अगर 83 रुपया वर्तमान समय में मिल रहा था, और अगर रुपया का मांग बढ़ रहा है, बहुत सारे लोग रुपया खरीद रहे हैं, अर्थात एक्सचेंज करवा रहे हैं, अर्थात तो डॉलर जमा कर रहे हैं, लेकिन जमा होगा तो रुपये में जमा होगा ना, क्योंकि इंडियन मार्केट में तो इंडियन रुपीज़ चलता है, डॉलर थोड़ी चलता है। तो अब बैंक कहेगी कि हम 83 रुपया नहीं देंगे, $1 के बदले हम आपको कितना देंगे? 80 रुपया ही देंगे। तो देखिए, हम 80 रुपया में इस बार क्या किए? $1 खरीद लिए। और वर्तमान समय में क्या खरीद रहे थे? $1। ये मतलब फ्यूचर की बात बता रहे हैं कि अगर बढ़ जाएगा तो क्या करेगा? 80 रुपये में $1 खरीद लेगा। तो इस प्रकार से देखिए इंडियन रेट क्या हुआ? इंडियन जो करेंसी था, उसका मुद्रा था, रुपया था, उसका रेट क्या हुआ? बढ़ा। और डॉलर का क्या हुआ? कम हुआ। तो यहाँ पर क्या होगा? डॉलर रेट, एक्सचेंज रेट क्या हुआ? कम गया। इंडियन रेट क्या हुआ? मुद्रा का क्या हुआ? बढ़ गया। अब ऐसा होने से क्या होगा कि एक्सपोर्ट मीन्स निर्यात। निर्यात क्या होगा मित्रों? घटेगा। निर्यात की दर गिर जाएगी। निर्यात अर्थात निर्यात का मतलब, अगर कोई मित्रों नहीं समझ रहे होंगे तो समझिए कि जैसे ये पेन है, तो इस पेन को मैं अगर अमेरिका में बेचना चाहूँ, या तो चाइना में, या तो इंडोनेशिया में, तो मैं वहाँ पर बेचूंगा ना, तो हम क्या किए? कलम का निर्यात किए हैं, ठीक है।
तो इसी को अंग्रेजी में एक्सपोर्ट कहते हैं। तो अब जरा सा समझिए कि जब सब चीज़ समान था तो $1 का दाम 83 रुपया था। अब देखिए इस पेन का, यही पेन ले लेते हैं, मार्कर है ना, इस मार्कर का मूल्य रख लेते हैं 83 आना, चलिए 83 रुपये रख लेते हैं। इस पर MRP अर्थात मार्केट रिटेल प्राइस कितना रुपया है? 83 रुपया है। ठीक है। अब 83 रुपया मित्रों जब ये इंडोनेशिया के मार्केट में गया, इंडोनेशिया में तो डॉलर उसका मुद्रा नहीं है, मान लेते अमेरिका है ना, तो अमेरिका में जब ये मार्कर गया, इस पर MRP लिखा हुआ है 83 रुपया। ठीक है। तो वहाँ के अमेरिकन के लोगों को कितना रुपया देना पड़ेगा? 83 रुपया देना पड़ेगा, हाँ या ना? कहेंगे हाँ। और अगर सोचिए कि डॉलर रेट कम गया है, अर्थात $1 का दाम 80 रुपया है, लेकिन इस पर लिखा हुआ कितना है? 83 रुपया है। तो उन्हें 80 रुपये, $1 देंगे तो हमको तो 80 रुपये मिलेगा ना, लेकिन मुझे चाहिए कितना? 83 रुपया। तब वो क्या करेंगे? ये तो 3 रुपया घट नहीं रहा है, तो $1 से कुछ पैसे क्या करेंगे? कुछ डॉलर से ज़्यादा देंगे, मतलब पॉइंट में कुछ और ज़्यादा देंगे, 1.002 कुछ इस तरह से जितना भी आएगा वो क्या करेंगे? वो ज़्यादा देंगे। तो उनके लिए तो महंगा हो गया ना ये पेन, क्योंकि $1 से ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है इस मार्कर के लिए। जब हमारी सामान महंगा हो गया दोस्तों, तो लोग बहुत कम खरीदेंगे, और बहुत कम खरीदेंगे तो एक्सपोर्ट अर्थात निर्यात भी क्या होगा? कमेगा। और मित्रों निर्यात कमता है तो हमारा देश का उत्पादन क्या होता है? हमारे देश में वस्तुओं का उत्पादन कम होती है। क्यों? मांग कम गया ना, वस्तुएं का मांग कम गया है, मार्केट में इसका मांग नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि इसका मूल्य बढ़ गया है। तो कंपनी क्या करेगा? इसका मांग ही नहीं है तो इसका बनाएगा काहे के लिए? अब जिसको बनाएगा नहीं अर्थात उत्पादन ही नहीं करेगा तो GDP बढ़ेगा कैसे? अच्छा, उत्पादन नहीं होगा तो मजदूरों को कम काम करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि कम मजदूर काम करेंगे, और कम मजदूर काम करेंगे तो बेरोजगारी दर क्या होगा? बढ़ेगा। और बेरोजगारी दर बढ़ेगा तो दोस्तों गरीबी आएगा, GDP ग्रोथ रेट क्या होगा? घटेगा, डिस्क्रीज होगा। तो इसका इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है। और देखिए क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर इम्पोर्ट अर्थात आयात। आयात में क्या होता है? जैसे मुझे एक ग्लोब चाहिए, ठीक है, मान लीजिए इंडिया में नहीं मिल रहा है, ये तो मिल भी रहा है, मान लीजिए नहीं मिल रहा है, तब हम क्या करेंगे? अमेरिका से मंगाएंगे, या तो जिनके पास होगा वहाँ से हम क्या करेंगे? खरीदेंगे, क्योंकि मेरा ज़रूरत है इस ग्लोब का। तब हम क्या करेंगे कि दूसरे देश से खरीदेंगे, तो इसी को क्या कहते हैं? आयात कहते हैं। ठीक है, दूसरे देश से वस्तुएं को खरीदना आयात कहलाता है, और अपने देश से दूसरे देश में वस्तुओं को बेचना निर्यात कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए आयात क्या होगा मित्रों? बढ़ जाएगा। सॉरी, निर्यात आयात क्या होगा? हाँ सही में बढ़ जाएगा। आयात क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आयात बढ़ क्यों जाएगा? इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि मान लीजिए कि एक ग्लोब का कीमत पहले था 83 रुपया, ठीक है, और 83 रुपये का मतलब कितना? $1। जब अमेरिका में अर्थात इंटरनेशनल मार्केट में इसका दाम था $1, तो हम देते थे 83 रुपया। ठीक है, इस पर MRP कितना है? $1। तो $1 के लिए हम कितना दे रहे थे? 83 रुपया। लेकिन इस पर MRP अभी कितना है? $1 है, लेकिन अब मुझे कितना देना पड़ेगा? 80 रुपया। तो कम पैसा देना पड़ रहा है ना, इसका मतलब इसका मूल्य कम गया। अब जब इसका मूल्य कम गया, हमारे हिसाब से 80 रुपये दे रहे हैं ना, तब वस्तुएं का मांग क्या होगा? ज़्यादा होगा। वस्तुएं का मांग ज़्यादा होगा तो आयात क्या होगा? दूसरे देश से अपना कंट्री में ज़्यादा होगा दोस्तों।
जब आयात ज़्यादा होगा, दूसरे कंट्री का वस्तु हमारे देश में ज़्यादा आएगा, तो हमारे यहाँ का जो घरेलू इंडस्ट्री है उनका ग्रोथ नहीं हो पाएगा, और विदेशी इंडस्ट्रीज क्या है वो उसका ग्रोथ होगा, तो उनका जीडीपी क्या होगा, बढ़ेगा, मेरा जीडीपी क्या होगा, घटेगा दोस्तों। तो एक छोटा सा दोस्तों देखिए ना, फेडरल बैंक अर्थात एक बैंक को सिर्फ ब्याज दर घटाने से इतना सारा प्रभाव पड़ता है पूरा दुनिया पर मित्रों। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया। वीडियो देखने के लिए आपको पुनः धन्यवाद।